नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। दिखाएंगे आपको 100 शहर 100 खबर रफ्तार के साथ। जेडीयू इस बार दिल्ली में एमसीडी का चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आरसीपी सिंह ने यह ऐलान किया। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बीजेपी प्रमंडल स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने मधेपुरा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कृषि बिल के विरोध में विपक्षी दलों की मानव श्रृंखला को सुपर फ्लॉप करार दिया। तारकिशोर प्रसाद ने ह्यूमन चेन को राजनीतिक स्टंट करार दिया। उन्होंने पंजाब के आंदोलनकारियों को भी नकली किसान करार दिया। मधेपुरा दौरे पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद और कई पार्षदों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नगर परिषद की समस्याओं से अवगत कराया। बीजेपी के नवनिर्वाचित एमएलसी शाहनवाज हुसैन अपने गृह जिला सुपौल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर कई अपनी बातें कही। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि 26 जनवरी को तिरंगे को लेकर पूरा देश आक्रोश में है। बिहार मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात पर उन्होंने कहा कि वे रेस में नहीं हैं। मधेपुरा जिले के गोपालपुर गांव में एक महिला की देर रात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि देर रात महिला खाना खाकर सो रही थी। इसी दौरान अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। नालंदा में बेखौफ अपराधियों ने 2 सगे भाइयों को गला रगड़ कर हत्या कर दी। हत्या के विरोध में आक्रोशित ग्रामीणों ने सरमीरा बेहटा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। सीवान में अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। वारदात भगवानपुर थाना क्षेत्र के मंदीपुर गांव की है। गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बाढ़ स्टेशन पर तैनात रेल पुलिस के दरोगा विपिन कुमार सिंह को अपराधियों ने देर रात गोली मार दी। दरोगा को अपराधियों ने सोने की चेन के आसपास गोली मारी। उन्होंने गंभीर हालत में पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। पटना सिटी के मालसलामी थाना क्षेत्र में पुलिस ने हस्तक्षेप के बाद 2 प्रेमी युगलों की शादी मंदिर में करवाई। दोनों परिवार के बीच में काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था। जमुई में हावड़ा नई दिल्ली रेलखंड पर काशीटांड हाल्ट में सेंगल अभियान के कार्यकर्ताओं ने आधे घंटे तक रेल चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर उतरकर आए और झंडा बैनर गाड़कर गाड़ियों को रोक कर। बगहा के सिरिसिया जंगल में एक नर बाघ का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। बाघ के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। बिहार में कोरोना का असर कम होने के साथ अब सामान्य गतिविधियां पटरी पर लौटने लगी है। स्कूलों में पढ़ाई शुरू होने के साथ अब क्लास 6 से लेकर 8 तक की क्लासेस भी शुरू होने की तैयारियां हैं। बांका में युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ललन कुमार ने किसान आंदोलन का समर्थन किया और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में दूसरी कंपनी का राज किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मसौड़ी के पोठई स्टेशन के पास एक मालगाड़ी एक बाइक से टकराई। इस हादसे में अवैध रेलवे क्रॉसिंग पार करने के दौरान यह हादसा हुआ। विक्रम के पालीगंज में इंटरमीडिएट की परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी गई। पालीगंज अनुमंडल में 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए। अररिया के जिला परिवहन कार्यालय परिसर में ग्रामीण मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत 127 लाभुकों को अनुदानित वाहनों की चाबी दी गई। मुंगेर में प्रधानमंत्री फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत सदर अस्पताल में साइकिल रैली निकाली गई। इसमें जिलाधिकारी ने झंडी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सुपौल शहर के गांधी मैदान में अंतर्राज्यीय आमंत्रण कप क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। डीएम और एसपी मौके पर मौजूद रहे। रोहतास के डेरी ऑन स्थित पुलिस लाइन में रोहतास से एसपी आशीष भारती के नेतृत्व में 400 से अधिक पुलिसकर्मियों ने सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर लोगों को जागरूक किया। सीवान के सदर अस्पताल में डीएम अमित कुमार पांडे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी बच्ची को 2 बूंद ड्रॉप पिलाकर राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। धनबाद में एक निजी क्लिनिक में जन्म के 4 दिन बाद नवजात बच्ची की मौत हो गई। नवजात बच्ची के बाद अस्पताल में जमकर हंगामा मचाया गया। परिजनों ने बच्ची की मौत को लेकर डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया। जिला पुलिस प्रशासन के रवैये से नाराज होकर रामगढ़ के कांग्रेस विधायक ममता देवी ने अपने अंगरक्षकों को वापस लौटा दिया। रामगढ़ जिले के गोलाबंतारा में 350 दलित परिवारों के बीच में आशियाना खतरे में है। जिला प्रशासन ने इन परिवारों को नोटिस जारी करते हुए घरों को खाली कराने का निर्देश दिया। गढ़वा में बाजार समिति स्थित धान क्रय केंद्र पर अनियमितता को लेकर किसानों ने हंगामा किया। किसानों ने इसकी शिकायत स्थानीय विधायक से भी की। रांची से नई दिल्ली और पुणे के लिए 5 फरवरी से 2 नई ट्रेन चलने जा रही है। रांची और हटिया रेलवे स्टेशन से इन ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाएगा। कोडरमा के चंदवारा थाना क्षेत्र के मंदनगुंडी में पुलिस ने भारी मात्रा में गांजे की खेप को बरामद किया। इस मामले में 2 गांजा तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। गुमला जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र में स्वतंत्रता सेनानी सोहन भगत रोतिया की 46वीं पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई गई। इसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। पाकुड़ में 3 दिवसीय विशेष पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया गया। अधिकारियों की मौजूदगी में बच्चों को पल्स पोलियो की दवाई पिलाई गई।
चतरा में वन विभाग ने कत्था तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और 15 किलो कत्था को जब्त किया। साथ ही उसे बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला बर्तन भी बरामद किया। कल पेश होगा देश का आम बजट। नौकरी पेशा लोगों को टैक्स में राहत की उम्मीद। कोरोना संकट से उबर रहे उद्योगों सेक्टर को भी राहत की उम्मीद। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में किया 26 जनवरी की हिंसा का जिक्र। बोले गणतंत्र दिवस पर तिरंगे के अपमान से देश हुआ दुखी। मन की बात में बोले पीएम मोदी, कोरोना टीकाकरण अभियान अब दुनिया के लिए बन रहा है मिसाल। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने बुंदेलखंड में हुए स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल का किया जिक्र। स्ट्रॉबेरी की खेती की शुरुआत करने वाली छात्रा गुरलीन की तारीफ की। लाल किला में हिंसा फैलाने वाले ज्यादातर दंगई यूपी, उत्तराखंड और पंजाब के रहने वाले। परेड में शामिल ट्रैक्टर्स को नहीं थी प्लेट नंबर, कई वाहन निकले फर्जी। दिल्ली ब्लास्ट में पीईटीएन मिलिट्री विस्फोटक का इस्तेमाल। अलकायद के आतंकी करते हुए इस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल। अलकायद के एंगल से भी हो रही एजेंसियां जांच। इजरायली दूतावास के बाहर हुए ब्लास्ट की जांच हुई तेज। मिले अहम सुराग। संदिग्ध के स्केच तैयार करवा रही है पुलिस। एनएसजी ने शुरू की इजरायल दूतावास के पास हुए हमले की जांच। खुलासा के लिए सीसीटीवी फुटेज और आईपीडीआर की भी मदद। गिरफ्तारी के डर से घबराया दिल्ली हिंसा का आरोपी दीप सिद्धू। वीडियो जारी कर बोला, परिवार को ना करे परेशान, मैं खुद 1-2 दिन में पेश हो जाऊंगा। गाजीपुर बॉर्डर पर भारी पुलिस बल की तैनाती। नुकीले तीरों के साथ 12 लेयर की बैरिकेडिंग। छावनी में तब्दील हुआ सिंघू बॉर्डर। रास्तों पर की गई बैरिकेडिंग। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की रैली। बीजेपी की रैली में दिखी भीड़। अमित शाह रैली वर्चुअल करेंगे संबोधित। टीएमसी के 5 बागी नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में हुए शामिल। दिल्ली में यूके से आने वाले यात्रियों के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की जरूरत नहीं। हालात का जायजा लेने के बाद दिल्ली सरकार ने लिया फैसला। दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड से जल्द राहत की उम्मीद। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। सीएम योगी ने किया प्रदेश में 278 योजनाओं का लोकार्पण। यूपी भूगर्भ पेट्रोल की भी शुरुआत। लाभार्थियों से भी किया संवाद। यूपी में आज पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत। सीएम योगी ने लखनऊ से की शुरुआत। यूपी के प्रोटेम स्पीकर की दौड़ हुई तेज। सूत्रों के हवाले से खबर। यूपी बीजेपी के राजभवन में 4 नामों की भेजी लिस्ट। यूपी रेरा ने शुरू किया अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की मुहिम। बायर्स की मिली जानकारी के आधार पर पूरे कराए जाएंगे प्रोजेक्ट्स। अयोध्या में पर्यटक रोपवे के जरिए रामलला का दर्शन कर सकेंगे। प्रोजेक्ट कर अयोध्या विकास प्राधिकरण का काम शुरू। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में 17 प्रस्तावों पर लगी मुहर। 8 फरवरी से खुलेंगे कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के स्कूल। प्रदेश में साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान भी लागू करने की तैयारी। अमेठी के आरटीओ ऑफिस में काम कराने के नाम पर घूसखोरी चरम पर। धन उगाही का वीडियो हुआ वायरल। नोएडा में पंचायत अध्यक्ष से 60 लाख की रंगदारी मांगने वाले 5 बदमाश हुए गिरफ्तार। खुद को बयाना गैंग का सदस्य बताकर की मांगी थी रंगदारी। नोएडा में तेज रफ्तार कार हुई बेकाबू। एक की युवक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। जेवर एक्सपोर्ट एयरपोर्ट पर दूसरे चरण की जमीन अधिग्रहण के लिए 4000 रुपए का करोड़ का खर्च। बहराइच में एक शख्स पर फायरिंग करने वाले मामले में चौकी इंचार्ज सस्पेंड। उत्तराखंड के 25,000 किसानों को बिना ब्याज के मिलेगा लोन। इंदौर में बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई। निकाय चुनाव समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। भीलवाड़ा शराब दुखांतिका केस में खुलासा। एफएसएल रिपोर्ट में नहीं पाई गई मिथाइल अल्कोहल। टोंक में बैंक ऑफ बड़ौदा में चोरी की वारदात को दिया गया अंजाम। करीब 2 लाख रुपए का सिक्के लेकर फरार हुए चोर। किसान आंदोलन पर आगे की रणनीति को लेकर बागपत में सवखे पंचायत। कई खापों में मुखिया नहीं हुए शामिल। किसान आंदोलन पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बयान। कहा शांतिपूर्ण समझौते पर सरकार को है विश्वास। पीएम मोदी के बयान पर बोले बीकेयू अध्यक्ष नरेश टिकैत। कहा छोटी सी मांग, तीनों कानून वापस लिए जाएं। 26 जनवरी को हिंसा मामले में अब तक 30 लोगों पर एफआईआर दर्ज। सीएम गहलोत ने 26 जनवरी की हिंसा को एक बार फिर की निंदा। कहा लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। पटियाला में किसानों ने रोकी जाह्नवी कपूर की फिल्म गुड लक जेरी की शूटिंग। नोएडा में पंचायत अध्यक्ष से 60 लाख की रंगदारी मांगने वाले 5 बदमाश हुए गिरफ्तार। नोएडा में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलटी। एक युवक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। उत्तराखंड के 25,000 किसानों को बिना ब्याज के मिलेगा लोन। बजट सत्र में आर्थिक मामलों से जुड़े कई बिल लाएगी सरकार। फाइनेंस बिल समेत 20 बिलों की तैयारी सूची।
नई टैक्स व्यवस्था को आकर्षक बनाएगी सरकार, पीएफ और एलटीसी पर मिल सकती है छूट। रियल एस्टेट में है इकोनॉमी के 5 लाख करोड़ डीलर तक के ले जाने की दम, फिलहाल बजट में सपोर्ट में जरूरत। रोजगार बढ़ाने के लिए एमएसएमई पर फोकस, छोटे कारोबारियों के लिए आसान किए गए नियम। बिटकॉइन पर रोक लगाएगी सरकार, रुपए के डिजिटल वर्जन को मिल सकती है क्रिप्टो करेंसी में दर्जा। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए मिल सकता है फ्री इंटरनेट और टैबलेट। 2020 में टोयोटा बनी दुनिया की सबसे बड़ी कार, अब तक टेस्ला को चुनौती देने के लिए इलेक्ट्रिक कार बनाएगी कंपनी। कबाब में हड्डी बन रही अमेजन, फ्यूचर ग्रुप के प्रमोटर किशान बयानी का लगाया आरोप। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कोहली चौथे नंबर पर काबिज, बाबर को पीछे छोड़ 6वें नंबर पर पहुंचे पुजारा। इंग्लैंड टीम को भारतीय बल्लेबाजों से डर, बैटिंग कोच बोले हमारे गेंदबाज ज्यादा बेहतर नहीं। इंग्लिश टीम और भी होगी मजबूत, ईसीबी ने कहा कि भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड से जुड़ेंगे बेयरस्टो। आउटडोर गेम्स के लिए स्टेडियम में दर्शकों की एंट्री हुई फुल मंजूरी, कोरोना गाइडलाइंस का करना होगा पालन। एशियाई क्रिकेट में भी भारत का दबदबा, एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट बने जय शाह। कोहली के वार्नर ने को जर्सी गिफ्ट की, ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ने भारतीय कप्तान को थैंक यू कहा। शबनीम 100 विकेट लेने वाली दुनिया की 5वीं बॉलर बनी। ऑस्ट्रेलियन ओपन में 50% दर्शकों का एंट्री, 30,000 फैंस हर रोज स्टेडियम पहुंचकर देख सकेंगे मैच। फ्रेंडी में कार्तिक आर्यन संग नजर आएंगी कटरीना कैफ, फिल्म प्यार का पंचनामा से मशहूर हुए थे कार्तिक। अक्षय कुमार समेत फिल्म के एक्टर्स और मेकर्स के खिलाफ जैसलमेर में केस दर्ज। सुष्मिता सेन की बेटी रिनी सेन अब बॉलीवुड में एंट्री करने को है तैयार। कश्मीर की वादियों में शूटिंग की तैयारी, अजय देवगन फिल्म से संजय दत्त प्रोडक्शन जैसे बैनर लोकेशन देखने पहुंचे। सोनू सूद पर एफआईआर की तैयारी के मामले में मुंबई पुलिस बीएमसी को स्टेटमेंट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया। 16 फरवरी को रिलीज होगी परिणीति चोपड़ा की फिल्म द गर्ल ऑन द ट्रेन। रागनी एमएमएस के में नजर आई थी विनोद मोहरा की बेटी सोनिया, अब सिखाती हैं योगा। कांस फिल्म फेस्टिवल के 2 महीने के लिए टला, कोरोना महामारी के चलते लिया फैसला। पोलैंड में गर्भपात पर बैन के खिलाफ प्रदर्शन, बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरे लोग। अर्जेंटीना में धान कुबेरों पर कोरोना टैक्स लगाने का अभियान, कोरोना महामारी से लड़ने के लिए लगाया टैक्स। फ्लोरिडा में अपने आलीशान रिजॉर्ट में रह रहे पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को लीगल नोटिस। बाइडेन के आने के बाद भी यूएस चीन के बीच टकराव जारी, अमेरिका ने कहा कि दक्षिण चीन सागर में मित्र देशों में हमारी हिफाजत का फर्ज। अमेरिका में 1 फरवरी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क जरूरी, यूएस सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल ने ऑर्डर किया जारी। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर, 6 देशों की यात्रा पर रोक। भारत के खिलाफ साजिश, पाकिस्तानी नौसेना के लिए चीन ने बनाया दूसरा लड़ाकू जहाज।